चलो, बंगाल विभाजन जब हुआ था उस समय का लॉर्ड कौन था? आप बताओ, कांग्रेस पार्टी में फूट कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी में फूट कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी में फूट कब हुआ था? कांग्रेस पार्टी में ओकर पिछड़ा सागर बोलो, कांग्रेस पार्टी में फूट कब हुआ था? अब हो गए वहाँ तक चल गए। कांग्रेस पार्टी में फूट कब हुआ था? सोनम वाला ग्रुप, कांग्रेस पार्टी में फूट कब हुआ था? खड़ा हो बोले रे, कौन पार्टी में? नरमदल और देखो गाछी बोने में था, गाछियों ने समरा तो भी बेचारा पढ़ चला है। 1907। उसके अगला फिर एनीबडी रहेगा नरम दल और गरम दल में। एक कांग्रेस पार्टी में जो विभाजन हुआ लड़का, वो फिर से सब एक हो गए। कितना में? वो फिर से सब एक हो गए। कितना से? वेरी गुड। उसके पिछला लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता 1916। दम ऐसे ही फुल पैसा वसूल करना। एक दिन का चार्ज 10 रुपया लगता है। बोला 10 बार उठा बैठी तुम करो, चल तेजी में वो जी मार दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस कल से लेट होगा बेटा, मुर्गा बना के अंडा दिलवा देंगे। हमारा तो ठीक था, किल्ली उड़ा देते बेटा, बम हाथ से चल गया था। पिछला कैच नहीं किया, कैरी नहीं किया, वो अलग चीज़ है, सीधा बैठो। पिछला उसका महात्मा गांधी। नो हिंट्स नो कमेंट्स प्लीज़ दोस्त। अगर हमको मानते हो कि सर सही काम करता है ना जी, लुटे खसुटे नहीं, तब कोई हम लोग यहाँ पे जात पात नहीं है लड़का, सिर्फ इतने हमको सही पढ़ा रहा कि नहीं। और 10वां बोर्ड है ए लड़का, पहला बार आपको टारगेट ज़िंदगी में दिखाना है कि तुम्हारे प्रति जो दोस्त से ज़्यादा आना चाहिए। टोला समाज में जो गलत रवैया अपना के रखा था कि फलाना बेटा ऐसा है वैसा, उसको गलत साबित आपको करके दिखा देना है। समझ गए कि नहीं कि हम वैसे नहीं, हम कुछ अलग हैं, हम कुछ चेंज हैं। यही तो पहला पायदान है, सीढ़ी है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आपको बढ़िया नहीं नंबर आता है, मनोबल के मन के मार के नहीं बैठिए। 9वां 8वां 9वां तक सबका मन मरा रहो, हम सूर्य से ऐसन है वैसन है, लेकिन 10वां में जागृत हो जाना चाहिए। लाइन बाई लाइन, चैप्टर बाई चैप्टर बनाना चाहिए, सब लेसन का सब करना चाहिए, तब जाकर उसको सूर्य में सब टारगेट दिए थे ना जी, हाँ, तब उसको लक्ष्य जन आता, बढ़िया कर पाता। जब आप सफल होइएगा तो हमारा भी सफल होगा। पिछला महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? वेरी गुड। मांसपेशियम खिंचाव आ गया थोड़ा, बुढ़ारी शरीर ऐसा ही होता है। उधर भोला वाला ग्रुप बता दिया, तुम बेंच भोला का बेंच बता दिया, नो इंट्स नो कमेंट। तो 2 कलम। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? चंपारण आंदोलन, दोनों में से कोई बोलो। पिछला चंपारण आंदोलन कब हुआ था? बैठ चट्टा कहीं का, तो हम उन्हें पूछली रे, नहीं कोई बते वाला है, बते थी रे। अरे उजड़े हुए चमन, तुम बताता रे? नहीं बताता। अगर मैं बार बार खिंचा हुआ रहा है यार। चलिए इधर बताओ, चंदन वाला। उसके आगे महात्मा गांधी सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ चलाए थे? रुपेश का बेंच, सागर का बेंच, बोलो। क्या बात है मेरे जान, बहुत अच्छा। इधर उसके आगे बता, महात्मा दक्षिण अफ्रीका चलाए थे। महात्मा गांधी भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ से चलाए थे? अदम हम ऐसे नहीं पूछते ही हो, और कितवा जाके देखा था सच में, कितवा लिखल था कि इसी फालतू तू बतेते रहते। टोटल वह चीज बात है। सब कोई तेज तरह से नहीं पढ़ रहा है, एक्सपीरियंस का खाली मजा ले रहा है। विद्याभ्यास की चीज़ है लोग, विद्याभ्यास की चीज़ है, जितना पढ़िएगा उतना आपको आएगा। इधर वो किन से? रुपेश वाला से, रुपेश वाला हो गया। उसके आगे बरैया वगैरह, फिर एनीबडी रहेगा 10 कलम। चट्टाई, बेहुदा, हुसैनाबाद, क्या नाम है, संकेत,
अंग्रेजी में क्या होता है संकेत का अंग्रेजी जानते हो? सिंबल। तुमको टेम्बुल बना देंगे रे छोटा। बरैया बोलेगा भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ से हुआ था? भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ से हुआ था? उसके आगे बोलो रे। नहीं बता तुम लोग रे। लो चंपारण, वेरी गुड। इसके आगे आओ, चंपारण से हुआ था। खेड़ा आंदोलन तीनों में से कोई? महात्मा गांधी खेड़ा में छेड़ा, गुजरात। खेड़ा आंदोलन कितना दिल्ली है था क्या? खेड़ा में नहीं दिल्ली है बेटा। किस आंदोलन में देखो, बैठो बेटा तुम। खेड़ा आंदोलन कौन राज्य में? इधर। रौलेट एक्ट डॉक्टर सतपाल और किचलू कब राष्ट्रव्यापी हड़ताल किए थे? डेट बाई सर क्या ना? क्या बात है। 6 अप्रैल 1919। इन लोग को कब पकड़ लिया गया? वखिया घुरो है ना, समझ लो कि अथी है, वो थर्ड इंपायर है। जगना घुरा ऐसे ऐसे समय थर्ड इंपायरिंग हो रहा, रिव्यू हो रहा है ना जी। हाँ के पहले बोला था वह सेकेंड मिनट नहीं पढ़ते हुए 2 फैट देखें बोला नहीं जाए और छोटा कोई दे। रौलेट एक्ट के विरुद्ध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ था। डॉक्टर सतपाल और किचलू का अरेस्ट किया गया तो क्रांतिकारियों ने सभा बुलाया था। हमको यही बता दो, पिछला से 2 लड़का जो आके इन्हें बैठ जाओ, दीदी के बगल में खाली है, निकलो था भोला झोला इधर आ जाओ। उधर दक्षिण अफ्रीका के और इधर अफ्रीका का आदमी दोनों साथ आ गए थे। ये नहीं बढ़िया रे। चलो भोलवा से एक प्यारा सा क्वेश्चन, इधर आए। बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है? बापू के नाम से किन्हें जाना जाता है? दोनों में से कोई भी बैठो। दोनों का फिर क्वेश्चन। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हो गया ना, तो नाइट की उपाधि के त्याग दिए थे? दोनों में से कोई नाइट की उपाधि के त्याग दिए? कैसर हिंद की उपाधि के त्याग दिए थे? ये नहीं बढ़िया ले छोटा। नाइट की उपाधि के त्याग दिए? बेटा आरक्षण है, छीन ले मारेंगे जैसे। हक है ये मेरा नहीं बनाए, ये अब हम बांट ले जाएंगे। अच्छा आएगा 19 जलियांवाला तेरा अप्रैल 1919 में। अच्छा जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था, उस अथिया लिख के लाया है रे, जो बोले थे कि लॉर्ड वाला लिख के लाना, लाया कोई? बेशर्मा 5 कलम देंगे, कोई लाया है? कोई नहीं लिस्ट बना के ये सब पढ़ाए पढ़ते। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय का लॉर्ड कौन थे? चेम्सफोर्ड। लूट लो बेटा, है भोजडी का शेर हो, करेगा इस बार कमाल, है ना जी। एकदम झंडा गाड़ देना है, समझ गया ना। पूरा शिक्षा के माध्यम पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर, वर्ल्ड नहीं भारत में 1 पोजीशन पर आ गया है। अब बिहार को तो कुछ नहीं, कुछ कहने नहीं, यहाँ का टॉपर बिहार से पूरा की धरती दबा हुआ। लेकिन एक बार जब उठेगा ना तो लोग इसको, जो पैसा वाला रहा है कोई पैसे वाला पैसा वाला, तो जो दबा हुआ उसी को दबाता है। लेकिन जो बेचारा दबते दबते उठ जाता तो फिर लोग उरा उठाते जाता है। पूरा एक दिन जरूर शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा चैंपियन बनेगा। अभी भी जिस लाइन में उसमें 1 पोजीशन पर है कि नहीं। हमें सौभाग्य प्राप्त है कि 13 साल से इस लाइन में हम सेवा दे रहे हैं, है ना जी। और 1 पोजीशन से बना हुआ, काफ़ी फख्र होता है कि हम शेखपुरा वासी हैं। बिहार पटना हमको शेखपुरे बना देने का मन करता है, समझ गए ना, कि यहाँ एकदम सब कुछ हो जाना चाहिए शिक्षा विभाग में, लोग यहाँ आना चाहिए, हब हो जाना चाहिए। देखो मेरा सपना कब पूरा होता है। हालांकि लोग कहते हैं सपना कभी अपना होता है। क्वेश्चन, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब किए थे? असहयोग आंदोलन में 3 चीज़ की मांग किए थे, बोलो कौन कौन? असहयोग आंदोलन में 3 चीज़ की मांग किए थे, क्यों? 3 चीज़ के नाम, तीनों की नाम।
हम अब गिनाते हैं, कुल कलमा वापस करना। पंजाब में क्रूर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, खिलाफत का मुद्दा और स्वराज की प्राप्ति। आप हमें ये बताओ, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? छोटा कहीं खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? बस एक लाइन बोलो। एनीबॉडी चैलेंज है? सब खाली पॉइंट में याद करें। तुर्की बोलेगा? नहीं, तुर्की के जो सुल्तान थे ना, तुर्की के जो राजा थे, पूरा वर्ल्ड का इस्लामिक कंट्री, इधर सऊदी अरब जाइएगा, ईरान, दक्षिण एशिया का जो है, पश्चिम में जो है ना, कौन कंट्री है? इस्लामिक कंट्री। तुर्की मिलेगा, ईरान मिलेगा, तेहरान मिला गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बहरीन, सऊदी अरब, है ना जी। ये सब कौन सी है जी? मुस्लिमी कंट्री। कौन कंट्री है? आप सब मुस्लिम नहीं पाएगा, अब एक दुगी पाया जाएगा। तो तुर्की का जो सुल्तान होते थे, उनको इस्लाम जगत का खलीफा माना जाता था, उनको बड़ी मान सम्मान होता था। उसी के साथ दुर्व्यवहार अंग्रेज कर रहा था। तब महात्मा गांधी भी मुसलमानों को साथ दिए, चलिए हम भी साथ होते, तबे ना सही उन्होंने में साथ दिए थे। रखते हैं तलवार को मयान में। आज नया लेसन का मजा लेते हैं। वो भी मेरा एक ही सिद्धांत है बाबू, कि जिसको पहला दिन समझ, अंदर के यहाँ पढ़ने वाले खास करके बच्चे प्लीज़ सुने, यहाँ पढ़ने वाले खास करके बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं, वो मरे हुए मन को लेकर ना आए, है ना जी। सब करना, याद करना, कलम लेने की चाहत रखना, ये सब कर को लेकर आए, समझ गए नहीं? चल छोटी खड़ा हो जाओ, दो कलम खड़ा हो। बताओ तुम जलियांवाला बाग कब हुआ था? खलीसी बता दो। कल आई थी ना, तो सुनी थी ना कहानी, तो सोच ले हम तो लोले ही आओ, हम तो अभी साइए 10वां बोर्ड ज़मीन है, हैं? नोचनी बदन में बढ़ता है, घर में मोबाइल है, पढ़ना है तो घर में मोबाइल है, नहीं मोबाइल है, सहेली के दोस्त के कॉपी मांग के मेंटेन करो, नहीं तो ना आओ। सभ्यक सब कॉपी बना, छोगो कॉपी जय लेसन जय तक, जितना दिन से आ रहा नहीं उतना मेहनत होना चाहिए। इन्हीं के अभी से आ रही है, आया समझ में जी? हाँ तो अभी से चालू करेंगे, ठीक? नहीं तो नहीं आओ, बैठ। सूर्य से तो पकड़े पहले पढ़ाई तो गुजरला, जे नया बच्चा वाला मेहनतिया ज़्यादा नहीं करे पढ़ते जी, वो आराम से बैठा रहते। तो हमारा तो अभी नए नहीं है कि नोचनी आ जाना चाहिए, बदनाम समय बा कम है, पढ़ना ज़्यादा, नमम नहीं रहे। अब आपदा आज पढ़ाएंगे, पेज नंबर 277 है, सच्चे 277 निकालो। क्या पढ़ाएंगे? आपदा कोई भी हो मेरे दोस्त पढ़ेले हैं, अकेले फिर एकरा पर पूछेंगे। जगरा समझ में नहीं आ, प्लीज जिसको समझ में ना आवे क्लास में बेहिचक बेदौड़ पूछे कि सर इसका मतलब बताइए क्या है। अभी 100 किसका पैसा बाकी है, किसको किसको नहीं दिए हैं? तेजी में बोलो, खड़ा हो जाओ। एगो इसको नहीं दिया, किसी को नहीं दिए हैं। मैंने 500 दिया पैसा, किसको किसको नहीं लौटाए? एगो ये बउआ करे है, चेंज करो 500 के 500 को है तो बढ़ाओ उसको, दो है क्यों रहे? हाँ है किसी का? हाँ 5 गो है किसी का? हाँ अमर के यहाँ नहीं है। तो सुनो, आ जाओ सब्जेक्ट पर ध्यान दे जा रहे। देखो मेरे भाई, कल ले लियो है ना, कल ले लीजिए। देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपदा का मीन्स मतलब होता है विपत्ति, जबकि संसाधन का मतलब सोच रहे थे संपत्ति। तुम कहना बोला था पिंटू, आपदा का मतलब होता है जी, आपदा का मतलब संसाधन का मतलब संपत्ति। आपदा का मतलब विपत्ति, संसाधन का मतलब। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, सुने सिर्फ। प्राकृतिक आपदा
सुनिए, और मानवीय आपदा। संसाधन का मतलब हुआ था संपत्ति, जबकि आपदा का मतलब है विपत्ति। संसाधन का मतलब, आपदा का मतलब विपत्ति। तो हम ये दोनों चीज़ बढ़िया समझाए थे। आपदा कोई भी हो अच्छा नहीं लगता है। जब हम लोग बच्चे थे ना तब मनाते थे कि बुखार लग जाए। हाँ, फोड़ा फुंसी नहीं होवे ना, फोड़े में बड़ी प्रॉब्लम होवे, है ना। मनाते थे कि बुखार लग जाए। जब बुखार लग जाता था लोग बड़ी प्यार से बोलते थे, कैसा लोगों मना बेटा, उल्टी नियन, बउआ के दहिया गरम है, कि खैमी बेटा, बिस्कुट खैमी, हाँ बिस्कुट खाएंगे, कुछ खाए के मन करो तो बोला हाँ बिस्कुट। बड़ी मज़ा आता था। लेकिन अब बड़ा हुए तब पता चले आपदा कोई भी लड़का, अब भगवान से मनाते हैं तबीयत खराब ना होवे, नहीं तो क्लास के लेगा। आपदा कोई भी हो मेरे दोस्त, हानिकारक ही होता है। आपदा दो प्रकार के, वीडियो जरूर देखें आप लोग, समझ गए। आपदा जो है दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक, क्लास बंग ना करे, हो जाए तो मेंटेन कीजिए, बाकी ठीक है तुम लेना। संसाधन उड़े पड़े थे। संसाधन उसको कहते हैं जिससे हमको संपदा प्राप्त होता है। जैसे ये पंखा, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, माइक जितने भी लगा, सब क्या है? संसाधन। क्या है सब जी? संसाधन से जो है संपदा प्राप्त किया जाता है। संसाधन से क्या प्राप्त किया जाता है? संपदा का मतलब होता है धन। किसका मतलब? हाँ। संसाधन, प्राकृतिक आपदा। आपदा वह त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से, कब को डिटेल से बताएंगे। आपदा वह त्रासदी है जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से घटकर हानि पहुंचाने का कार्य करता, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं जी? आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से उसे क्या कहेंगे? आपदा कहेंगे। जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से घटकर हानि पहुंचाने कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक आपदा। सही है या गलत है? अरे आपदा सही है या गलत है? गलत है। लोग चाहते हैं कि आपदा आवे, लेकिन हम इतना बुढ़वा बच्चे थे तो लगता था गौवा में पनिया आई थी, कितना मजा आई थी, मछलियाँ ऊपर चढ़ गई थी। अन्न है भाई नहीं, चंदिया पहाड़िया पर पनिया चढ़ गई, कितना अच्छा लगते ने। आपदा दो प्रकार के, नाना के नतनी पुदीना के चटनी। आपदा दो प्रकार के, प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक आपदा में मेरे दोस्त, मेरे भाई, किसी का कलम चढ़ रहा है, बाढ़, इसको समझाएंगे, मजे आ जाएगा एकदम। सुखाड़, चक्रवात, और डेट भी बताएंगे। बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, और कौन सी? वज्रपात। मानवीय में सांप्रदायिक दंगे, महामारी, आतंकवाद। महामारी, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद। फिर से सुने ध्यान से, दम कंसंट्रेट होके। आपदा दो प्रकार के, प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक आपदा का परिभाषा है, प्राकृतिक व्यवस्था में जब एकाएक व्यवधान उत्पन्न होता है, बोले तो बाधा। प्राकृतिक व्यवस्था में जब एकाएक की उत्पन्न होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है। कौन व्यवस्था में जी? प्राकृतिक व्यवस्था में जब एकाएक, बोले तो बाधा उत्पन्न होता है। कौन व्यवस्था में? और हानि पहुंचता उससे क्यों का की कहते हैं? प्राकृतिक। अगले बार समझाए थे। मानवीय आपदा, वैसा घटना जिसका जब मानव के द्वारा दिया जाता है उसे क्या कहते हैं?
ये जो चट्टा था टाइटैनिक जहाज़ को देखने गया था। टाइटैनिक जहाज़ 1913 ईस्वी में डूबा था और 1912 में बिहार राज्य का निर्माण हुआ था। और कहाँ डूबा था तो उत्तरी अटलांटिक में। आई होप यू हमारे जो बच्चे होंगे भारत का मानचित्र उनके घर में होगा। राजनीतिक मानचित्र लेना, मानचित्र भी 2 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक मानचित्र और भौगोलिक मानचित्र। आप लोग को कौन मानचित्र लेना है? राजनीतिक मानचित्र लेना। संसार का मानचित्र रहा होगा, बिहार के हर हाल में रहना चाहिए, है ना जी, ताकि उठते बैठते नज़र पड़ेगा तो विद्या अभ्यास के चाहिए याद हो जाए। तो ये टाइटन जो है, टाइटैनिक को देखने गया था टाइटन, वो भी शायद अमेरिका के द्वारा बनाया गया था और ये भी अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। टाइटैनिक को देखने गया था टाइटन, ओकर मलबा को क्या शौक था कि ओकर कचड़ा के देखल जाए हम, और वह 2-2 करोड़ दे के दे गया था। समझ गया कि नहीं? अरे देखना था तो हमरे राजगीर चलाता, नालंदा चलाता, एक आके 2 लाख में घुरा देते, समुद्र के अंदरे जीते जाओ रह गया। तो वो सब 5 जो मरा, कौन आपदा में मरा? वो मानवीय आपदा में मरा, बड़ी प्रेम से उन लोग मरा था। एक बार वीडियो में बताए थे ना, नीचे जाने पर पानी का दबाव ऊपर की हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पैक होल था, एकदम सबमरीन टाइप का था, छोटा सा था, तब पैक होल था। उसके बाद उसको क्या हुआ बउआ, एक से ऐसे होल था तो आराम से खुल बैठल था, लेकिन ऊपर से कोई नट बोल्ट में लीक आ गया, नटवा खुल गया और ऐसा हवा निकला, और जैसी हवा निकला ऊपर से दबाव 100 हाथी का था, मारा पच दबर उसको। 1 सेकेंड से भी कुछ समय में 5 आदमी अखिया नकिया ऐसे से हम लोग के ना सब एक सीध में आ गया, बराबर पच होगा तो सब बराबर पचक जाएगा कि अब पचकले रह गया कि फिर वो फूलेगा, ऐसे पचकले रहा, क्योंकि भाई कैसे फूलेगा, हवा है ये पानी, समझे, मरिए गए, बस यह हुआ था। कितना सरल भाषा हम समझा दिए थे। तो मानवीय आपदा था, ध्यान दो रे। अभी कोरोना कौन आपदा था? कोई चोर किसी के घर में चोरी कर ले बेटा हेल के, वो कौन आपदा? एकदम खूब मजा नहीं तो आज पैसा वापस। बाढ़ का परिभाषा सबसे पहले जानेंगे। बाढ़ तब तक नहीं आएगा जब तक कितनों पानी पड़े, और जब तक नदी भरेगा नहीं तब तक बाढ़ आएगा नहीं। बाढ़ का डिफिनेशन है मेरे दोस्त मेरे भाई, जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं। मानसून बोले तो बरसात, जब मानसून में आसमान से बादल, जब मानसून में आसमान से बादल, तेज धूप निकल आता है। धूप कैसा हो जाता है? तेज। जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आता है, पूरा कस के धूप करेगा, है ना। जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आता है, कस के कड़क के धूप करेगा। जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आता है, पीने की पानी की किल्लत हो जाती है, पिए वाला पानी की हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बाढ़ का। ओए 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 हट, उल्टा पुल्टा बोल रहे, ध्यान कहाँ? बाढ़ का परिभाषा कट सर। जब नदी का जल स्तर, ये बहन रहे उल्टा, ये जो लेवल है, जब नदी का जल स्तर लेवल ये आधा जाएगा तो कोई दिक्कत होगा? ये डेक्सबा आपका लेवल है नदी का, आधा जाएगा, कितना पानी पड़े आधा पनिया जीते रहे, कोई दिक्कत? जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर, जो लेवल है वह से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता और तबाही मचाता, उसी को क्या कहते हैं? बाढ़ का परिभाषा हुआ। जब नदी का जल स्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता, तबाही मचाता, उसे क्या कहते हैं? इसका परिभाषा हुआ। जब नदी का लेवल औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता है, तबाही मचाता, उसे क्या कहते हैं? उत्तरी बिहार में कोसी नदी है। कोसी नदी प्रवेश करती है सुपौल जिला से। जनरल में पूछे कौन जिला से प्रवेश करती है? सुपौल। ये देखिए ना, अपना बिहार है, थोड़ा सा बता ही देते हैं। कौन है जी? बिहार अपना। ये गंगा नदी है, इधर से कर्मनाशा नदी है, सोन नदी है, पुनपुन है, फल्गु है, समझ गया कि नहीं? लेकिन बरसाते में सब नदियाँ चालू हो बस, अब बाकी सूख जाता है। इधर की कहानी बता दे, इधर से गंडक, इधर से
हाँ कोसी आती सुपौल होते एकरे मिल जाए माँ के मिल जाता है कमला और बागमती। कमला और अकर जल स्तर के बढ़ा दे और ये नौका दमिया के तबाही कर देता। आया समझ में? हाँ तो उसी को कह दिए कोसी का कहर। नहीं, बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। प्रत्येक साल बाढ़ आता है और बड़ी तूफान मचाता है। नेपाल में बांधे टूट गया था तो कोसी नदी में पनिया भर आ गया था। 2008 में भयंकर आया था, लोग फूसन पर चढ़ गया था, इतना बाढ़ आया था। प्रत्येक साल बाढ़ आता है, फसल भी नाश करता है, लेकिन 2008 में जो आया था दमिया फूसा पर चढ़ गया था, दमियन के दहा दिया था, इतना भयंकर था बाढ़ है ना जी। जब नदी का जल लेवल हुआ औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता है और तबाही मचाता है, उसी को क्या कहते हैं? बाढ़। समझ में आया? आगे बढ़े, किताब देखे कोई ज़रूरत नहीं। सुखाड़ का परिभाषा, किसका परिभाषा जानेंगे? गर्मियाँ में पानी नहीं पड़ेगा तो क्या आप सुखाड़ कहिएगा? आपको हाँ छोटा कहीं का, तो फिर गर्मी किस काम के है? अब टीचर है, समय पर कोर्स नहीं ख़त्म करेगा तभी ना हंगामा करेगा कि 2 दिन छुट्टी 5 दिन छुट्टी रहेगा तो हंगामा कर देगा। तो किसका परिभाषा? सुखाड़। इसलिए पढ़ा रहे ई पट्टी बउआ कि मैं अभी परीक्षा जो होगा ना पूछेगा तो अच्छा नहीं लगता। जे साइड से जिससे पूछेगा वो पढ़ाते हैं, जे पढ़ाएंगे वो क्लियर कर देंगे। सुखाड़ बड़ा खूबसूरत सा परिभाषा। कहा जाता है जब मानसून में, और बढ़िया चीज़ समझ लो, मजगर चीज़ जो समझा रहे तुम लोग, भारतीय मानसून, इसको थोड़ा देर के लिए मिटा दें। भारतीय मानसून का 1 मिनट में आप समझिए, जनरल में डिटेल से समझना होगा। ऐसे हमको लगता है 1 ही मिनट में तुमको समझ में आ जाएगा। हम लोग को कि जैसे कि पहले से ही पता है, समझ गए कि नहीं? ये जो है पर्वतीय इलाका है। कौन है जी? बीच में पहाड़ी है मैदान और नीचे में पठार, ऊंचा है। अगर ऊंचा नहीं रहता समुद्र इसको डुबा देता कि नहीं? डुबा देता है। अब ऐसे समझिए, हम लोग का मानसून जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, केरल राज्य से प्रवेश करता है। कौन राज्य से आता है? इस बार मानसून जो है 15 दिन लेट था। कितने दिन लेट है जी? 15 दिन। हाँ, मानसून जब आ जाता है ना, गर्मी करेगा, पानी पड़ेगा। जहाँ उमस है, जैसे अभी मानसून आल है, अभी अगर गर्मी लग रहा है, अंदर है तो गर्मी लग, पता नहीं बाहर हवा चढ़ा के, क्योंकि हम लोग का शरीर का भी टेम्परेचर नहीं हो। तो बड़ा मजगर चीज़ बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो अगर वो उमस कर गया तो फिर की पड़ेगा? पानी। जैसे अभी लगता है कि बरसात का मौसम सच में है, समझिए कि नहीं? तो जब मानसून यदि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अब प्रवेश करता है, जब पहाड़ आ जाता है, अब पहाड़ टकरा गया एकरा से, तो मानसून ई पट्टी न जा करके आ जाता है इन्हें अरावली तक, राजस्थान तरफ जा करके अरावली से टकरा के चलाता इन्हें, ये आ गया इन्हें अगर छिटकवा थोड़ा सा इन्हें जाके बंगाल के खाड़ी होते कलकत्ता से प्रवेश करता और उत्तराखंड तरफ जाके टकरा जाता है ना जी। अगर छिटकवा कुछ ही नहीं गया तो उसी को कहते हैं बादल का फटना। दोनों साइड के मौसम में एगो इन्हें से गलो पहाड़ टकराते जाए लो, एजा आके ई पट्टी गलो पहाड़ा ले, डायरेक्ट नहीं जा पाता है। पहाड़ा घुराइए दे रे, अरे पहाड़ यहाँ रहते इन्हें को जा रहे तो रोक देते कि नहीं, तो फिर इन्हें चल देते। तो उसी मानसून इन्हें गया, या पहाड़ रोक दिया, फिर इन्हें गया यहाँ पहाड़ रोका, फिर इन्हें गया यहाँ पहाड़ रोका, उत्तराखंड पहुँच गया मानसून। अब ये नौका छटक के इन्हें से गया तो ये नौका मानसून यहाँ जाता है और उत्तराखंड में घनघोर बादल पर आभार देता है, बारिश हो जाता है नहीं जी। पहाड़े पर पनिया हर आ जाता है, तो कहता है बादल का फटना, कि बादल फट गया था न। तो बादल का फटना कौन आपदा? सुखाड़ का परिभाषा जब मानसून बोले तो बरसात के सीजन में, यह लगातार 12 साल 10 साल पहले 3 साल लगातार सुखाड़ कर गया था, मैंने पानी नहीं पड़ा था, जल का लेयर नीचे चल गया। अभी तो कितना गांव में कहेगा सर जल का लेयर आ गया है, नहीं हो कि सर हमारे यहाँ तो जल का लेयर आ गया है। जब गर्मी में होता है ना तो जो लेवलवा रहता है पानी का, ऊकी चल जाता है, नीचे चल जाता है। क्या चल जाता है? हम चर्चा कर रहे हैं किसका भाई? सुखाड़ का। जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाता है, बरसाता में जब बादलें गायब हो जाए, जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाता है, तेज धूप निपका ले लो कड़कड़ा के एकदम,
जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाता है, तेज धूप निकल आता है, अब पानी के पीने की क्या हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, सुखाड़। फिर से एक बार, जब मानसून में आसमान से बादल गायब, है ना जी, जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, किसान खेती का काम नहीं कर पाते हैं, पीने के पानी की त्राहिमाम हो जाता है, दिक्कत है, उसी को क्या कहते हैं, सुखाड़। एक और सुखाड़ का परिभाषा बताएंगे। ठीक, भारतवर्ष में माना जाता है कि अगर साल भर में 100 या ज़्यादा बारिश कब होगा, ठंडा बरसात या गर्मी में, बरसात। इन्हें कि भाई गर्मी में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। जब भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होता है कहाँ जी, मेघालय में। मेघालय में इसलिए होता है कि जयंतियाँ, वहाँ 3 गो पहाड़ है, अब मानसून जो है जाके पहाड़ा में घुसता है, उन्हें टकराता है, इन्हें टकराता है, निकले नहीं देता, इसलिए वहाँ क्यों होता है, बारिश होता है। प्रत्येक दिन मेघालय कैसा राज्य है जहाँ एक रेलवे लाइन नहीं है, मेघालय में, मेघालय यहाँ पे है। प्रत्येक दिन इधर जाए के मन करता है। इधर ना इसम्बासा अथिया नहीं चलेगा, छतवा, वहाँ बाँस का छाता चलता है, और पहाड़ी इलाका बड़ा मज़ा आएगा, जो फिल्म नहीं देखते हैं। हाँ, पहाड़ी का भी, पहाड़ी इलाका में बारिश प्रत्येक दिन होबे करेगा, समझ लो कि, और खूब मज़ा आएगा, है ना जी। एकदम छतरी ना खोल, बरसात में भींग जाने दे भींगी। तो छोटा फिर शहरी बोलवाएगा नहीं हम। मेघालय में सबसे अधिक बारिश, भारत में सबसे कम बारिश राजस्थान में 50 सेंटीमीटर। काहे कि यहाँ पेड़ पौधा है ये न, इन्हें मानसून जा है, अरावली रोको ही नहीं, अरावली सीधा सीधी। अरावली कौन जी है जी, हाँ, अरे अरावली ऐसे रहते तो न बारिश मतलब घदघदा देते। कहाँ, राजस्थान में, लेकिन वो अरावली ऐसे है, ले हम मानसून ही नहीं गलो, उन्हें सीधा पार हो गलो, और उधर टकरा करके उत्तराखंड पहुँच गलो, आए ना समझो जी। इसलिए राजस्थान में जाता वो राजस्थानी होते, लेकिन पढ़े नहीं। अरावली घुरा के, अरावली जो ऐसे है ना, घुरा के थोड़ा ऐसे कर देने, रोकिए लगा देगा, गर्दाइए बारिश। जब मानसून, हाँ, तो कहा जाता है कि 150 औसत वार्षिक वर्षा माना जाता है। कितना माना जाता है, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में जितना पड़ना चाहिए, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 50, दो सुखाड़ के परिभाषा बता रहे हैं, 50 सेंटीमीटर से भी बारिश की कमी हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सुखाड़। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 50 सेंटीमीटर से भी कमी हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सुखाड़ कहते हैं। कोई दिक्कत, सुखाड़ का 2 परिभाषा बता दिए, तुम भी सब कॉपी कर लेगी, ठीक है। हाँ, मेंटन सहेली से मांग के जैसे भी दाम करना है, पढ़ना है तो, नहीं तो घर बैठो, यहाँ लटका हुआ नहीं कि मैया बाबू कल जो पढ़ ले, 10वां की एग्जाम हो, 3-4 महीना बच लो, जो चल जो, वैसन का मत आना। जब आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आते हैं, पानी की पीने की पानी की किल्लत आ जाता है, उससे क्या कहते हैं, सुखाड़। सुखाड़ का एक परिभाषा और बताया, जब मानसून में नहीं, जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में, और तुमरे छोटा तुमको धुन देंगे, कभी आता है कभी गायब, रेगुलर आना है। जब औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में 50 सेंटीमीटर की भी कमी आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, 2 परिभाषा बता दिए। अब तेरा मन कर रहा है कि सर भारत में भयंकर सूखा, बाढ़ तो बताए कि भाई को बिहार का सोग नदी कोसी को बाढ़ के विभीषिका के लिए बदनाम है, कैसे होकर जल स्तर बढ़ जाता है कि बागमती और कमला के ओकरे में मिल जाती है, सही है ना। भारत में सबसे भयंकर 2008 में आया था, कोसी का नेपाल में कुशहा बांध जब टूट गया था और धूम मचा दिया था, ना, जदमिया छपरा पर चढ़ गया था। और सुखाड़ जो हुआ भारत में, भयंकर सुखाड़ पूरे भारत में पड़ा था 1966 में, लेकिन इस सुखाड़ में दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ते रह गया था जी, 1906। अब भूकंप क्या है, तो पूरे मजे के साथ सुनिए, एकदम कंसंट्रेट होकर। पृथ्वी में जब भी कोई कंपन होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी में जब, कितना नहीं देखते हैं हम जी, आप लोग राष्ट्रवाद देखे होंगे तो देखते होंगे, कल किताब देखे हैं, लेकिन डेटवा का कोई मिसो किए कि नहीं, सब एक्सपीरियंस का मजा ले रहे हैं। हम कोई तेज तरार नहीं है, तो हम भी SDM बन रहे थे, है ना जी। है छोटा, हम घर वाली काल छोड़ेंगे, कहता आप भी घर वाली छोड़े रहते हैं, बड़ा बोल रहे घर वाली, हाँ, तो घर वाली मर्दनवा छोड़ दे, मर्दन नहीं छोड़ दे घर वाली। ज्योति मौर्य बदनाम हो गई बेचारी, SDM थी बेचारी, ने गधी है ये है वो। हाँ, शादी ब्याह हुआ, ले वो बेटी भी 5 साल के 10 साल के, 2 गो है, और 2 सरका के साथ बाबू सोना को है।
अब महिला विकास मंच के पदाधिकारी बता रहे हैं कि बाबू सोना दोस्त को भी किया जाता है, तो बाबू सोना लड़का के खेल जाता है, दोस्त के खेल जाता है, तो छोटा बच्चा कर सकता है। ये बाबू सोना कैले ओकरा से बाबू ने खाना खा लिया, बाबू ने पानी पी लिया, गड़ दे जरला ही पकड़ के कहानी बढ़ा आगे। तो भूकंप सुना रहे थे, यह समझ में ऐसा ऐसा पाप बढ़ाते ना बुआ, तो भूकंप आबो। पृथ्वी के 3 लेयर हैं। चलो सबसे अच्छा जो है अंडा, अंडा समझो। अंडा के कई लेयर? पहला लेयर कौन चीज़ बना हुआ है? उजर का कैल्शियम कार्बोनेट है, उजर रहता है ना, उजर का कैल्शियम। बैठिएगा मोबाइल लेके तो लिखिएगा स्टार पॉइंट, है ना, डबल मारो रिपीट, तब ना विद्याभ्यास की जितना पढ़बो उतना। विद्या अमीर गरीब नहीं देखो, जो ज़्यादा पर अभ्यास करते रहो ना उसी पास जाता है। हाँ वही चमकना। गरीब देखो, नाम बड़ा घर में जन्म लेकर नौकरी किया कोई नाम नहीं है, लेकिन गरीब घर में जन्म लेके वो हिला के रख दिया उसका नाम होता है। बाप पैसा दिया नौकरी किया, क्या किया तुम? कुछ नहीं, लेकिन बाप नहीं दिया तो भी अपना बदौलत खड़ा हो गया, उसका नाम है। तो थोड़ा सा अच्छा खैनिए बना ले छोटा। अंडा के कई लेयर? पहला लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा लेयर है प्रोटीन का उजर का, और तेसर का है पियर का। बस भारत में पृथ्वी वैसे बनल है। पहला लेयर में 7 गो प्लेट है, जो समझाना चाहते वहाँ देखें। कै गो प्लेट है? आई प्लेट जो है गतिमान है एकदम, ठीक। अब बिचला में भी कुछ ज़मीन यहाँ तक के आ गया है, कुछ समुद्र यहाँ तक के आ गया है। दूसर का प्लेटवा सबसे चौड़ा बिचले प्लेटवा है, 100 किलोमीटर लगभग, है ना जी। भारत का पूरा व्यास जो है कि ना 12,000 कुछ किलोमीटर है। अब बीच वाला जो पिलका, पिलका पूरा जो है ना, कौन चीज़ है जी एकर अंदर? ये पृथ्वी है, गोल है ना, दुनिया में जाके रे, दुनिया में जाके ऐसे ऐसे करके गोल हुआ। हम लोग जरी को पिपरी है घाड़ा पर, है ना जी। तो 100 किलोमीटर एक प्लेट मिलतो, फिर 100 किलोमीटर क्या मिलेगा? यही चीज़ मिलेगा प्लेट में, और लास्ट में जो मिलता है वो आग मिलेगा। तब प्लेटवा कभी कभी शॉर्ट में बता रहे हैं, बाकी बताएंगे डिटेल से। इसका स्पेशली चैप्टर है पढ़ेगा आपदा प्रबंधन में। हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे भूकंप, इसीलिए सोच रहे थे कि आज पढ़ाएंगे नहीं, खाली टेलर देंगे पढ़ाएंगे उन्हें। तो देखो यहाँ प्लेटवा बाहर निकाल लिए। प्लेटवा गतिमान होता है। अगर आज प्लेट गतिमान नहीं होता ना, तो जो अपना इंडिया है ना, ये देख रहे हो अफ्रीका को, इधर ब्राज़ील को देख रहे हो। अफ्रीका ब्राज़ील एक में था, नहीं लग रहा कि एक कटवा उन्हें गेल है, और अल्लाह के 7 आदमी बराबर हुई तो कि नहीं? ठीक उसी प्रकार से भारत पहले इंडोनेशिया के पास था, मेडागास्कर के पास भारत, और धीरे धीरे 1 इंची जो है इंडियन प्लेट है। प्लेट 9 क्लास में पढ़ा होगा। प्लेट फूका प्लेट, कोको प्लेट है, जावा प्लेट है ना जी, इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, जैसे प्लेटवा का नम्मा है। तो इंडियन प्लेट यहाँ था, धीरे धीरे 1 इंची। और जहाँ आज हिमालय है, पहले वहाँ टेथी सागर था। 1 इंची जाके टकरा गया यूरोपियन प्लेट से, यूरोपियन प्लेट से टकराया तो भाई भरिक्का ऊपर थोड़ी चल जीते, भरिक्का नीचे आ गया, हल्का हवा ऊपर चढ़ गया, तो हिमालय का निर्माण हो गया। प्रत्येक साल हिमालय की ऊंचाई की होते जा रहा है, बढ़ते ही है, कोई दिक्कत? प्रत्येक साल 1 इंची बढ़ता है। तब प्लेटवा की होता है आपस में टकराता है। सुनो, गतिमान होता है। प्लेट को आपस में टकराने को अभिसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसरण से भूकंप आता है। अभिसरण से क्या आता है? आए बउआ, प्लेटवा तो केकरो से सटा तो केकरो से हटवे न करेगा। अरे एक बात करता है, दूसर का छोड़ने नहीं पड़ेगा। तो इन्हें सटा तो इन्हें हटा, तो इसको कहते, अरे चोट्टा बता दियो हम, इसको कहते हैं अवसर। तो कुत्ता गिर क्या करता रे? इसको कहते हैं अवसरण। क्या कहते हैं? वो देखो कैसे मुँह फाड़ लिया। इसको क्या कहते हैं? तो इससे हो गया अभिसरण। प्लीज सुने, ई बबुआ हो गया अभिसरण। अभिसरण से क्या कर उद्गार होता है? भूकंप। और अवसरण से डायरेक्ट ललके निकलता है। हाँ, ज्वालामुखी है ना जी। अवसरण से ज्वालामुखी, इन्हें सटा तो इन्हें हटा तो पृथ्वी फटा, और निकलेगा कौन चीज? ट्रिक उरिक है की रे? आध हो गया। तो जहाँ प्लेट सटा तो केकरो से हट रहा है, तो जहाँ सट रहा भूकंप, जहाँ हट रहा अंदर से निकलेगा ना। अब सुनिए कहानी आगे बढ़ता है, बढ़ावे।
अब भूकंप के भी 3 प्रकार। भोरे भोरे एक बार हमको फ़ोन आ गया भाई कि उठ जाइए, अभी कोई 1-2 महीना पहले, ठंड 3-4 महीना पहले कि भूकंप आ रहा है। फिर भूकंप टेंशन नहीं लेना है। पर्वतीय इलाका में सबसे ज़्यादा खतरा रहो। विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ वो है? जापान में, नेपाल में वो विश्व में सबसे, जापान में। सबसे भयंकर भूकंप जो है कहाँ आता है? जापान के, वो अलगे प्लेट है इसीलिए आता है। और नेपाल में आता है, नेपाल पर्वतीय इलाका है। वो फिल्म नहीं बना होगा शिवा अजय देवगन वाला, नेपाल वाला पर है कि। तो सुनो, भूकंप कई प्रकार के? भूकंप ने होकर तरंग 3 प्रकार के। तरंग के नाम ऐसी शॉर्ट में मस्ती के लिए कि तुम पढ़ सकता। पी तरंग, यस तरंग, यल तरंग। इसको ऐसे समझ सकते हैं। पी तरंग प्राथमिक तरंग, ये है ऐसे ऐसे, तेजी से आया, कमे हिलाया, पगला तेजी से आया, कम हिलाया, ठीक। एस तरंग ऐसे, एस तरंग ऐसे समझ सकते हैं। अरे ये कम खतरनाक होता, हमने ये बताया, उस पर हम बताएंगे आपको, प्यारो मोहब्बत में समझा देंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये देखो तरंग कई गो? नहीं, इन लोग बेहुदा इसी खाली बता दो, हो गया, ज़्यादा समझे लगता है। ले ई हो गया पी, ई हो गया यस, ई हो गया पी। तेजी से आया, कम हिलाया, बेचारा चल गया, कोई खतरा। हम लोग की तरफ भारत में पहले 5 जोन था भूकंप के, अब कई जोन है? 3 जोन है। कई जोन है जी? 3। ये हो गया प्राथमिक, की हो गया? हम लोग प्राथमिकीय जोन में आते हैं। ये हो गया यस, ये तेजी से आया, तेजी से, जैसे मान लो तीनों समझते चल जाते हैं। कोई बाराती में गए, हाँ, कोई लड़की को देखे, नैन मटक्का हुआ, नंबर देवे लाई, कागजवा ले ले है, और मैया हाथा पकड़ के चल गए, लेके चल गल खुन, तो थोड़ा सा प्यार हुआ था, फिर टूट जाएगा। कोई दर्द हुआ होता ना? कोई दिल दर्द नहीं हुआ, काहे कि कभी अथी नहीं हुआ था, तो संपर्क नहीं, तो कैसे होगा? कोई खतरा नहीं, समझ गए? ने भाई से पिटा के उसका खतरा। अब ये है कि थोड़ा तेजी से आता है और थोड़ा देरी रहता है, थोड़ा तेजी, जैसे 6 महीना तक के केकरो से बातचीत किए, अगर बाद बोला ठीक है जी फ़ोन रखते हैं, या तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, मन नहीं लग रहा, फिर एक बार कॉल लगा दिए, है ना जी, अब पता चला मोबाइल बिजी बताया, दिल टूटबे न करेगा। तो ये थोड़ा देरी रहा, कितना दिन रहा? 6 महीना, लेकिन चल गया, तो फिर 6 महीना के बाद ठीक हो जाओगे ना। लेकिन बेटा यही 2-3 साल तक रहता है ज्योति मौर्य ऐसा, कोई वीडियो वायरल नहीं करेगा छोटा किसके जैसा। अब दोसर का मत तुम लोग वीडियो दिखाना कि देख नहीं मजाक लो कहीं। ये ज्योति मौर्य की तरह 10 साल तक रहा, बाल बच्चा भी हुआ, और जो क्रिमिनल डिपार्टमेंट होता है CID वगैरह जी ऐसे करता है, शादियों ब्याह कर लेता है पता लगाने के लिए, खुफिया विभाग जो होता है। तो यहाँ तक रहा, भारत का रॉ वगैरह जो है ना, वो पर ज़िंदगी बर्बाद करता है, उसका नाम नहीं होता है, लेकिन देश के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। एगो जो है रॉ एजेंसी थी, बेचारी शादी कर ली, उसका पति अथी करता था, नोट छापता था, ओकरा पते नहीं चलता था, और से बातचीत की, प्यार मोहब्बत हो गया। एगो तेज है दिमाग के अलगे है, प्यार मोहब्बत की अलगे जगह है, फिर समझ गया कि नहीं। अब वो सबसे ज़्यादा टीन एज में काम करो, अगर बचा के रख गया तो रख गया। हमको तो कुछ करें नहीं बेटा, हम तो बाबे हैं, बाबा का मतलब सब कुछ में निपुण है भाई, है ना जी। हाँ, भटके का कोई डर नहीं है, हाँ, लेकिन भटके से आप लोग को बचाएंगे। ये है ज्योति मौर्य, देरी से देरी तक के रहल है, और देरी तक के हिला के चल गया। अब बता, ये पानी उखाड़ देगा कि नहीं? ये पर्वतीय इलाका में आता है, ये दलदली क्षेत्र में आता है, ये हम लोग के तरफ आता है। मज़ा आया?
तुमको डिटेल से पढ़ा दिए बुक। अरे रुक, भारत में सबसे भयंकर भूकंप 2000 थोड़ा पगला हो गया 8 में। ये देखो ये कहानी है, उन्हीं कहावत है, हाँ शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोभ से फंसना नहीं छोटा फंस रहा। बेहुदा 2008 में तो कोशिश करने है थारे। अरे सुखाड़ 1966 में राजस्थान में सुखाड़ हुआ, बारिश सबसे ज़्यादा मेघालय में, बांस वाला थी। चलो अब भूकंप, पढ़ाई का मतलब दिमाग बढ़ाना था। पृथ्वी में जब भी कभी कंपन होला तो भूकंप का मापन रिक्टर स्केल से किया जाता है। एक बार रिक्टर स्केल जो है भूकंप भूगर्भ बेत्ता जो थे पृथ्वी का अलगे होता, वो रिक्टर स्केल लगैले थे। ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है। हे बउआ, तो 12 नहीं करके यहाँ था 13, 14, 15, ये सब कुछ है नहीं था, यहीं तक पैमाने था। अब कटवा भूकंप के चल गए इन्हें, अब चल गए इन्हें तक तोड़िए न देते, बनल जब यहाँ तक के तो टूट गए। तो कल के गुरु जी सर जी देखिए ना कांटा टूट गया है, लगता है मशीन खराब हो गया। बोला भाग, मशीन खराब नहीं हुआ है नहीं जी। भूकंप इतना तेज से आ रहा कि रिक्टर स्केल हमारा माप नहीं रहा। कभी कभी पियकवा के जाके फूकाबो न फूके वाला तो ओकरा में लेवल उठो पॉइंट में, ठीक। अब वो ज़्यादा पिलो रे डबल बोतल मार ले, फूक देते तो वो बंद हो जाए। अरे एगो लड़का था, मनुष्य का तापमान है 37 डिग्री, और बाद जो है थर्मामीटर बाजरो है 37, 37.5 डिग्री ले रहता हूँ। फारेनहाइट में 104 तक के रहता हूँ। अब 98 डिग्री फारेनहाइट और 37.5 डिग्री फारेनहाइट दोनों क्या है, और केल्विन में 310, तीनों अपन जगह पर समान है। क्या है जी? समान। खाली गर्मी के मापे के पैमाना अलग अलग है तापमान के। ओके, एगो लड़कवा की केल के पानी उबलो कै डिग्री पर? अमृत गिर गया बेटा। पानी कै डिग्री पर खोलता है? 100 डिग्री पर। वो की किया, खनमा में ले जाके नपला, खिचड़ी बन रहा है, नापते हैं परवा पर कितना चढ़ो है। अब बताओ परवा ग्राम की होते? अरे ब्लास्ट हो जी तेरे फूट गए, क्योंकि ओकरा पवरवा कितना बर्दाश्त का था 37, आधे दबो 100, तब बर्दाश्त करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से टूट गया था, और जैसे ही टूटा भाग पाएगा है नहीं, औसी दम फटा दम पृथ्वी भयंकर चल गया अंदर नहीं देखा था भूकंप। तो सुनो सुनामी, हम तो सोच जब समुद्र की लड़का जब समुद्र की तली पर कोई कारण बस हलचल उत्पन्न होता है, हम सोच रहे थे जब पृथ्वी हिलेगा नहीं तो हम चल जाएंगे अथी में, कौन सी बोलता है, समुद्र में कूद जाएंगे। कहाँ कूदेंगे? तो बेटा जब पृथ्वी हिलता तो समुद्र नहीं हिलतो, पृथ्वी कम लेकिन समुद्र कस के। देख रहे हो जैसे नैया डोलता है वैसी डोल रहा है। समझ गया कि ना? अब नाव लेके जाएंगे उसमें तो जाएंगे, इसे ऊपर ले जाएगा, एक बार नीचे लाएगा, उसके बाद एक बार अंदर लेके चल जाएगा। तो जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न होता तो समुद्र का जल लहरेदार होकर समुद्र के इलाका वाला जो लोग हैं बड़ी मज़ा लेता है। काहे कि उन्हें बरसात का मौसम रहता है, लेकिन सुनामी का सजा भी लेता है। सुनामी आता कभी कभी ताड़ो ताड़ ऊँचा हो जाता है जब हल्फा अब है कौन सी में, समुद्र में। समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल उत्पन्न तो समुद्र का जल लहरेदार होकर कई मीटर तक ऊंचा उठ जाता, ऊंचा उठकर किनारवा टकराता, टकरा कर मैदानी भागों फैलता और तबाही मचाता। उसी को क्या कहते हैं? सबसे भयंकर सुनामी 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को बंगाल के खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, अब पूरा तबाह मचा दिया था। और सुनो ये नौका जो होता है ना, हम लोग कैसे छत पर कैसे चढ़ जाता, लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंकों से, ये बंदरा देखिए चिले ले लो है ना। ठीक उसी प्रकार से वहाँ जो है कि होता है छत्ता पर ऐसे करता है ना, हाँ अगर बाद उन्हें करोगे बेटा तो उठा के तोरा दोसर का छत्ता पर लेके चल जाएगा। उन्हें आता तूफान के नाम रहो हुद हुद, आदमी गिरो है भूत भूत, समझ गया कि ना? एगो कैसे तो बेचारा अथिया वाला नहीं था, फौक के प्रचार करो है, गंध सेंट ऐसा जो आपको आकर्षित कर ले, बेचारा के सटवा फट गए है ना जी, और कैसे जिनसवा बच्चा रहे। और बाद दूर से वो लड़की जा रही ऐसे के लड़कियाँ सुंघल के सेंट लगे ले तो चल ले इन्हें कराए। इसलिए जब दक्षिण भारत जाए तो सेंट मार लीजिए, उड़ियाइएगा नहीं। पॉल खंभा को उखाड़ के फेंक देता है। दक्षिण भारत में कभी भी छत पर नहीं चढ़ना, हवा के झोंके से नहीं पिटवा देगा दोसर का घर में भेजवा के, इतना कस के हवा आता है कि। सुनो सुनामी चक्रवात अंधड़ा 1999 में भयंकर अंधड़ा आया था। हाँ मम्मी लोग बोली थी कोठिया पकड़ ले, उड़ता उन्हें छपरिया उड़ गया था। कोई दिक्कत? चला है भी गुड्डे, कल मज़ा आ जाएगा ना। चला है।